हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं इंडक्टर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने चार्जिंग ऑफ इंडक्टर्स की बात करी थी कि भाई एक इंडक्टर को आप अगर एक आइडियल बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट कैसे इंक्रीज होता है। दूसरा हमने पढ़ा था एलआर सर्किट के बारे में कि जो रियलिस्टिक सर्किट्स होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस भी होता है उसमें जो इंडक्टर में करंट है वो कैसे इंक्रीज होता है और कैसे उसमें एनर्जी स्टोर होती है। फाइनली हम एक रिजल्ट पे पहुंचे थे, एनर्जी स्टोर इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, है ना। आज हम बात करते हैं कि एक इंडक्टर अगर है और उसको अगर डिस्चार्ज किया जाए तो इंडक्टर को कैसे डिस्चार्ज करेंगे। तो जैसे आपने बोला था कि एक इंडक्टर में एनर्जी स्टोर रहती है, वो हमने अंदर होने वाले चेंजेस को अपोज करता है। तो ऐसे इंडक्टर को बोलते हैं एक्टिव इंडक्टर। एक्टिव इंडक्टर मतलब वो कि आप अगर एक इंडक्टर आपके पास है, आपने इसको एक सर्किट से कनेक्ट कर रखा था और मान लीजिए इसमें करंट जा रही थी आई नॉट, ऐसा, ठीक है। आप अगर इस इंडक्टर को इस सर्किट से हटा भी लें तब भी इसमें आई नॉट करंट रहेगी। ऐसे इंडक्टर को बोलेंगे एक्टिव इंडक्टर। अब ये बिना सर्किट के भी इसमें आई नॉट करंट कैसे है, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसे ये चेंज होने से रोकता है, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज नहीं हो रहा मतलब मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे करंट भी है। ऐसे इंडक्टर को क्या बोलेंगे, एक्टिव इंडक्टर। और इसमें एनर्जी स्टोर्ड रहती है हाफ एल आई स्क्वायर, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो एनर्जी रहती है मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर है बात। तो एक्टिव इंडक्टर मतलब वो कि किसी इंडक्टर को आप अगर एक सर्किट में कनेक्ट कर रखे थे जहां पे करंट उसमें फ्लो हो रही थी, उससे जो भी लास्ट करंट फ्लो हो रही है, आप जैसे ही उसे वहां से कट करेंगे तो वो लास्ट करंट जो भी है वो उसमें मेंटेन रहेगी। आप उसे कहीं और जाके अगर कनेक्ट कर देते हैं तो उस कनेक्शन में जो फर्स्ट करंट उसमें आएगी वो उस लास्ट करंट के बराबर होगी। मतलब जैसे आपने इस इंडक्टर को यहाँ जोड़ रखा था पहले सर्किट में, इसमें करंट थी आई नॉट और इस टाइम पे आपने इसको इससे कट कर दिया, ये इंडक्टर ऐसा दिख रहा है। अब इस इंडक्टर को ले जाके आपने एक रेजिस्टेंस पे कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ जो फर्स्ट करंट आएगी वो आई नॉट के बराबर आएगी। उसके बाद ये धीरे धीरे करंट यहाँ पे कम होती रहेगी। करंट कम क्यों होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से जब करंट पास होती है तो यहाँ पे हीट डिसिपेशन होता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो धीरे धीरे जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड थी वो हीट के फॉर्म में बाहर निकलती रहेगी। जैसे एनर्जी कम होती रहेगी वैसे वैसे यहाँ पे करंट भी कम होती रहेगी। इसे बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ अ इंडक्टर, या फिर डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। डीके ऑफ करंट, डीके मतलब कम होना, उसका खत्म होना, ठीक है। तो एक्टिव इंडक्टर आपको बात समझ में आ गई। एक्टिव इंडक्टर यूज करके हम डीके ऑफ करंट इसमें पढ़ सकते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक एक्टिव इंडक्टर लेके आए, उस एक्टिव इंडक्टर को आपने एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। रेजिस्टेंस है, इसमें आई नॉट करंट इनिशियली फ्लो हो रही थी। अब अगर इसका इंडक्टेंस एल है, करंट इसमें फ्लो होगी इस तरीके से, और करंट किसी टाइम पे अगर इसमें आई है तो हमें पता है कि आई जो है वो समय के साथ कम होगी यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आप स्विच क्लोज करेंगे, लेट्स से यहाँ पे एक स्विच भी बना देते हैं। तो जैसे आप ये स्विच क्लोज करेंगे टी इक्वल टू 0 पे, इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा और समय के साथ ये करंट लगातार कम होगा, क्योंकि यहाँ पे हीट डिसिपेशन हो रहा है। हीट डिसिपेशन से एनर्जी लगातार यहाँ पे बाहर जा रही है सर्किट से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो करंट फ्लो हुआ, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो होगा आई आर के बराबर रेजिस्टेंस पे। और क्योंकि उससे करंट वेरी कर रहा है, करंट कम हो रहा है इंडक्टर से, तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा आएगा सच दैट वो सेम डायरेक्शन में करंट को फ्लो कर सके। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ऐसा, क्योंकि सर्किट से करंट कम हो रहा है तो वो क्या कोशिश करेगा, इसी डायरेक्शन में करंट आए, अब कम होने को अपोज करेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसमें अगर देखा जाए तो प्लस माइनस इस तरीके से रहेगा, लिखा जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई आर। माइनस क्यों लिखा अपन ने,
क्योंकि हमें पता है कि डी आई बाई डी टी इज नेगेटिव, करंट यहाँ पे लगातार कम हो रहा है, इसलिए अपन ने इसको नेगेटिव लिखा। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो एक जैसे वेरिएबल एक तरफ, तो इंटीग्रल डी आई बाई आई इक्वल टू इंटीग्रल आर बाई एल डी टी एक माइनस साइन के साथ। टाइम है 0 से t तक, करंट इनिशियल था आई नॉट, फाइनल करंट है आई के, जो अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को मिलेगा इधर एल एन ऑफ आई बाई आई नॉट इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। यहाँ से आई नॉट अगर कैलकुलेट करें तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी आई कैलकुलेट करना है अपने को, तो यहाँ से अगर आई कैलकुलेट करें तो आपको मिलेगा आई नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, जैसे आप और भी लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ये आपका हो जाएगा डीके ऑफ करंट इन एन एलआर सर्किट। तो ये इक्वेशन भी आपको याद रहनी चाहिए, जैसे आपने ग्रोथ ऑफ करंट देखा था वैसे आपको डीके ऑफ करंट भी एलआर सर्किट में याद होना चाहिए। और टाउ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, होता है एल बाई आर फॉर एलआर सर्किट। आरसी सर्किट के लिए आर इंटू सी होता था, एलआर सर्किट के लिए एल बाई आर होता है। क्लियर है बात यहाँ तक? अगर इसका ग्राफ देखें आपके करंट कैसे वेरी करता है, तो एक्सपोनेंशियल वेरी कर रहा है, इस तरीके से ग्राफ यहाँ पे कम होगा। ठीक है, आई नॉट इसका मैक्सिमम करंट है, इनफाइनाइट पे जाके ये करंट जीरो हो पाएगा, तो इतना धीरे 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 करंट इसमें वेरी करेगा। ठीक है, ऐसा एक ग्राफ इसमें बनेगा। और अगर टाउ की बात करें तो टाउ अगर मैं यहाँ रखूं तो अपने को मिलेगा, देखो आप अगर यहाँ पे टाउ रखते हो तो आई इक्वल टू आई नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस वन, ये आपको मिलता है, विच इज आई इक्वल टू आई नॉट बाई ई, जिसकी वैल्यू होती है 0.37 आई नॉट। तो t इक्वल टू टाउ पे इसमें कितना करंट रह जाएगा, 0.37 आई नॉट करंट रह जाएगा। तो करंट इनिशियली फास्टर रेट पे डिक्रीज होता है, डीके होता है, देन रेट ऑफ डिक्रीमेंट कम होता जाता है। स्लोप हम देख पा रहे हैं, रेट ऑफ डिक्रीमेंट इज नथिंग बट स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, तो इनिशियली ये तेजी से कम होता है, फाइनली ये बहुत धीरे धीरे कम होता है। ठीक है ऐसा अपने को यहाँ पे दिख रहा है। तो टोटल थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस अगर मैं यहाँ बात करूं कि रेजिस्टेंस में टोटल थर्मल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई, तो क्या बोला जाएगा भाई, हमने को पता है हीट होती है इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी, और जीरो से इनफाइनाइट तक टोटल की बात हो रही है, तो टोटल इनफाइनाइट तक एक करंट डिक्रीमेंट चल रहा है। तो जीरो से इनफाइनाइट तक अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आप आई की जगह ये इक्वेशन डालेंगे, आई इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू डी टी। आप खुद सॉल्व करेंगे इसे, तो फाइनली आप जो आंसर देखेंगे वो आपको मिलेगा हाफ आई हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा। और क्या ये वही एनर्जी है जो एक इंडक्टर में स्टोर थी? यस yes, जब इंडक्टर से करंट आई नॉट जाता है तो उसमें इतनी एनर्जी स्टोर रहती है, तो इसका मतलब ये कि पूरी की पूरी एनर्जी जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर थी वो अब थर्मल एनर्जी के रूप में बाहर जा चुकी है। तो ऑल ऑफ द एनर्जी दैट वाज स्टोर्ड इन द इंडक्टर गोज टू हीट। क्लियर है? तो ये भी आप बात लिख सकते हैं, जो सारी एनर्जी जो कि मैग्नेटिक फील्ड के रूप में इस इंडक्टर में स्टोर्ड थी वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू थर्मल एनर्जी के रूप में बाहर जा चुकी है, सारी की सारी एनर्जी। क्लियर है बात? तो ये था डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। दोनों सिमिलर इक्वेशंस आती हैं जैसे कि हमने आरसी सर्किट में पढ़ी थी कैपेसिटर के टाइम पे। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चंस करते हैं इन पे बेस्ड कुछ जल्दी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपको एक सर्किट दे रखा है ऐसा जिसमें तीनों एलिमेंट्स हैं, इस टाइप का एक सर्किट आपको दे रखा है, यहाँ पे एक स्विच दे रखा है इस तरीके से, ये आपको V दे रखा है, ये R है, ये भी R है, ये C है और ये L है। t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया गया। आपसे पूछा गया फाइंड करंट इन द बैटरी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट इन द बैटरी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
क्या क्या चीजें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, देखते हैं। पहली बात तो ये, अगर मैं पोटेंशियल लिखूं तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ V आएगा, यहाँ भी V आएगा, यहाँ भी V, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि एक ब्रांच RC सर्किट बना रही है, दूसरी ब्रांच LR सर्किट बना रही है। अगर हम इन दोनों में करंट निकाल लें तो जो नेट करंट होगा वो इन दोनों का सम होगा। तो अगर I1 और I2 ऐसे करंट्स हैं तो टोटल I जो यहाँ से जा रहा है वो नथिंग बट I1 प्लस I2। ये बात अपने को यहाँ से समझ में आती है। तो I1 RC सर्किट की अगर बात करें तो करंट ग्रोथ इक्वेशन फॉर RC सर्किट हमें पता है। करंट इन RC सर्किट या RC ब्रांच यहाँ बात कर लें तो कितना होता था, याद करो। उसमें करंट लिखा जाता था मैक्सिमम करंट विच इज V बाय R इंटू e रेज़ टू पावर माइनस t बाय RC। ये होता था वहां पे माइनस t बाय टाउ। ठीक है, तो जो इंडक्टर में डीके वाली इक्वेशन है वैसी सिमिलर इक्वेशन आरसी में ग्रोथ वाली होती थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ऐसे ही करंट इन एलआर ब्रांच अगर देखें तो कितना आएगा I2। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ग्रोथ ऑफ करंट, वैल्यू आती थी मैक्सिमम करंट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टाउ। टाउ होता है यहाँ पे L बाई आर, तो R ऊपर L नीचे, ऐसा आ जाएगा। ये इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। नेट करंट कितना हो जाएगा, तो टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब बस इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, V बाई आर दोनों से कॉमन आ जाएगा, इधर से आपको मिलेगा 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आर टी बाय एल प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय आर सी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, करंट फ्रॉम द बैटरी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। इन अ प्रोसेस ऑफ करंट डीके इन एन इंडक्टर, बोल रखा है इंडक्टर है, करंट डीके यहाँ पे हो रहा है। इफ इन टाइम टी नॉट, इन टी नॉट टाइम करंट फॉल्स टू n टाइम्स, करंट जो है आई नॉट से n टाइम्स आई नॉट हो गया, जहां पे n इज लेस देन 1 है। करंट फॉल्स टू n टाइम्स द इनिशियल वैल्यू, आई नॉट से n टाइम्स आई नॉट हो गया, जहां n इज लेस देन 1 ऑफ कोर्स। तो फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, टाउ आपसे पूछा गया है। फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। टी नॉट टाइम में करंट आई नॉट से n आई नॉट हो गया, बताइए इसके लिए टाइम कांस्टेंट कितना होगा। तो ऑब्वियसली जो आपको आंसर देना है वो आपको टी नॉट और n के टर्म्स में देना है, क्योंकि और कुछ आपको यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितना आंसर आना चाहिए। तो अपने को पता है कि करंट डीके की जो इक्वेशन होती है इंडक्टर में वो लिखी जाती है ऐसी, I इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस आर टी बाय एल। ये इक्वेशन होती है। या फिर ऐसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टाउ, ये इक्वेशन होती है यहाँ पे। ठीक है, तो अपने को पता है टी इक्वल टू टी नॉट, जो करंट है वो कितना चल रहा है, एन आई नॉट, तो आई की जगह एन आई नॉट डाल दिया, इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टाउ। बस यहाँ से आपको आई नॉट कैंसिल हो गए, सीधा आपको मिल जाएगा टाइम आपने डाला था यहाँ पे टी नॉट के बराबर, तो टाउ यहाँ से आपको मिलेगा। देखते हैं कितना मिलता है, सॉल्व करेंगे, आई नॉट कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा दोनों तरफ ln लेंगे तो ln ऑफ n इक्वल टू माइनस टी नॉट बाय टाउ, ये आएगा। या माइनस इस तरफ अगर भेज दें तो ये हो जाएगा ln ऑफ 1 बाय n इक्वल टू टी नॉट बाय टाउ। यहाँ से टाउ आपको मिला टी नॉट बाय ln ऑफ 1 बाय n, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है और अपना आंसर बताना है। टी नॉट टाइम पे तो टी की जगह आपने टी नॉट डाल दिया, करंट हो गया था एन आई नॉट, तो आई की जगह आपने एन आई नॉट डाल दिया, जो इक्वेशन बनी उसे आपने यहाँ से सॉल्व किया। एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए ln लिया जाता है, लॉग नेचुरल लिया जाता है, तो वो ln आपने टर्म लिखी और फाइनल अपना आंसर इसमें बताया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूछा गया आपसे कि फाइंड करंट थ्रू द बैटरी दो सिचुएशन में, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन स्टडी स्टेट। ठीक है, सर्किट में आपको बताता हूँ, जो सर्किट दिया हुआ है
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक स्विच है, इधर एक इंडक्टर है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, बीच में भी एक रेजिस्टेंस है ऐसा, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है ऐसा। पूछा गया आपसे, फिर से बताता हूँ, करंट थ्रू द बैटरी in two situations. First, just after closing the switch. Second, at a steady state. Steady state मतलब after long time, which is infinite time, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है, इन दो सिचुएशन में आपको करंट निकालना है इस बैटरी से। तो क्या किया जाए, कैसे करें? भाई बहुत आसान क्वेश्चन है ये। हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में कि जब भी इंडक्टर के लिए आपको बिल्कुल t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब इनिशियल स्टेट और स्टेडी स्टेट की अगर बात की जाती है एक इंडक्टर के केस में, तो आपको क्या करना है, इंडक्टर को रिप्लेस कर देना है बाय आइदर ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। तो क्या होता था, t इक्वल टू 0 पे कैसा बिहेव करता था वो, बोलिए जल्दी। t इक्वल टू 0 पे बिहेव करता था वो एज एन ओपन सर्किट। क्यों? t इक्वल टू 0 पे अचानक होने वाले चेंज को वो अपोज करेगा, और अपोज करेगा मतलब कोई करंट पास नहीं होने देगा, इसका मतलब वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और स्टेडी स्टेट इनफाइनाइट टाइम पे जब धीरे 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 चेंज होके उसमें फाइनली एक करंट स्टेबल हो जाएगी, तो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा कि ठीक है करंट आने दो, पास हो जाने दो। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे अगर बात करें, फर्स्ट कंडीशन जो यहाँ दे रखी है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, तो हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। सर्किट बनेगा कुछ ऐसा, स्विच क्लोज्ड है, ये हो जाएगा ओपन सर्किट ऐसा। तो अब अपने को पता है कि इधर से तो कोई करंट जाने वाली है नहीं, यहाँ तो करंट 0 है क्योंकि ये सर्किट ओपन है। जो भी करंट रहेगी वो सिर्फ इस वाले में रहेगी, और ये आई आपको कैलकुलेट करना है, आसानी से किया जा सकता है। दिस विल बी V बाय 2R, क्योंकि R और R दोनों सीरीज में है इस सर्किट के लिए, और टोटल करंट विल बी V बाय 2R। आसानी से किया जा सकता है। सेकंड केस की अगर बात करें, तो सेकंड केस में हमें पता है जो इंडक्टर है वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो उसको शॉर्ट सर्किट बना देते हैं। ये इंडक्टर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, और अब आपसे पूछा गया बताइए करंट कितना है। तो इस बार फिर से टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का निकाल लेते हैं। ये R और R जो दोनों है वो पैरेलल में है, दिस R एंड दिस R इन पैरेलल, व्हिच गिव्स यू R बाय 2। ये दोनों मिलकर R बाय 2 दे देंगे। R बाय 2 और R सीरीज में हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आएगा 3R बाय 2। तो R इक्विवेलेंट इस सर्किट का आएगा 3R बाय 2। करंट यहाँ पे आएगी आपके पास V बाय R इक्विवेलेंट, व्हिच इज 2 बाय 3 V बाय R। ये आपका आंसर आ जाएगा 2V बाय 3R। क्लियर है? तो बस आसान से क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है कि t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा और स्टेडी स्टेट पे कैसा बिहेव करेगा। उसके बाद ये बहुत आसान सा एक सर्किट का क्वेश्चन हो जाता है। सर्किट सर्किट के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एन एक्टिव इंडक्टर, क्या था एक्टिव इंडक्टर? जिसको सर्किट से हटा लिया गया है लेकिन फिर भी उसमें करंट है, उसमें एनर्जी है। विथ करंट आई नॉट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस एंड बैटरी। इस बार डीके में आपको एक रेजिस्टेंस के साथ साथ एक बैटरी भी लगा दी गई है। तो इस बार जो सर्किट बन रहा है वो ऐसा है, एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस, एक एक्टिव इंडक्टर, और इन दोनों पे एक बैटरी, ऐसा लगा दिया गया है। ठीक है, इससे जो करंट थी वो आई नॉट थी इनिशियल, ये भी आपको दिखा रखा है। At t equal to 0, switch is closed, यहाँ पे एक स्विच भी है तो स्विच भी बना देते हैं। At t equal to 0, switch is closed. Find current in the inductor as a function of time. ठीक है, I in inductor as a function of time, ये आपसे पूछा गया। कैसे करें इस टाइप का क्वेश्चन?
जल्दी बोलो भाई। जो बैटरी है वो बैटरी क्या करना चाहेगी कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहेगी, है ना। बैटरी जैसे लगा रखी है वो चाहेगी कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो। और क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब करंट यहाँ अगर अपन बात कर रहे हैं एक इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो करंट ऐसा चलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आना चाहिए इस डायरेक्शन में सच दैट वो बिहेव करे ऐसा कि करंट अपोज करे, है ना। क्योंकि करंट जो एग्जिस्टिंग करंट है उसको इंक्रीज करना चाहेगा। आई नॉट ऑलरेडी उस इंडक्टर में है, जो बैटरी लगा दी उसकी वजह से और करंट उस तरफ फ्लो होगा। टोटल करंट अगर इंडक्टर से बढ़ेगा तो इंडक्टर इस चीज को अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा? उल्टी डायरेक्शन में अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ बना के। तो इंडक्टर के लिए हमने प्लस माइनस देख लिया। रेजिस्टेंस के लिए हमें पता है जिस डायरेक्शन में करंट होता है वैसा प्लस माइनस हम बना सकते हैं। पूरी इक्वेशन के लिए हम केवीएल लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? यहां से शुरू करते हैं, V माइनस आई आर माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू 0। V माइनस आई आर माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है? L डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। ये हो गया आपका। क्लियर है बात? एक जैसे वेरिएबल एक तरफ लेते हैं तो लिखा जाएगा इसे V माइनस आई आर इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। इंटीग्रेट अगर करेंगे तो डी आई बाई वी माइनस आई आर, ये एक तरफ आ गया, इक्वल टू इंटीग्रल डी टी बाई एल। ये चीजें आ गई। 0 से t टाइम तक अपने को टाइम के साथ निकालना है इसका फंक्शन। इंडक्टर में इनिशियल करंट था आई नॉट, फाइनल करंट है आई। ये आई अपने को कैलकुलेट करना है। सॉल्व करते हैं तो आएगा ln ऑफ v माइनस आई आर विद लिमिट आई नॉट टू आई। और क्योंकि यहाँ पे आई का कोफिशिएंट है माइनस आर, तो यह जाएगा माइनस 1 बाई आर बाहर इक्वल टू टी बाई एल। इसे सॉल्व करें तो ln ऑफ v माइनस आई आर, और जब आई नॉट रखेंगे तो आएगा v माइनस आई नॉट आर इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। इक्वेशन आएगी यहाँ से e रेस टू पावर दिस, तो v माइनस आई आर बाई v माइनस आई नॉट आर इक्वल टू e रेस टू पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक है। अब यहाँ से आपको आई निकालना है, आप इसको निकाल सकते हैं आराम से। ये पूरी टर्म जो है, ये वाली टर्म इस तरफ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद इस v को आप इस तरफ भेज दीजिए, आपको r यहाँ से, या सॉरी i यहाँ से मिल जाएगा। तो i की मैं फाइनल इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूँ। i जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1 बाई आर e माइनस, सॉरी 1 बाई आर v माइनस आई नॉट आर इंटू ई रेस टू पावर माइनस आर टी बाई एल। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। तो उसका सेंस क्या था इस क्वेश्चन को करने का, कि हमें पता होना चाहिए कि अगर वेरिएबल्स कुछ दे दिए जाएं, सीधा सीधा डी के सर्किट ना होके उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, जैसे यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, तो आप कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है। अगर बैटरी उल्टी लगा दी होती तो बैटरी का जो पोलराइजेशन है वो चेंज कर दिया होता, प्लस और माइनस को, तो क्या करते? तो जो इक्वेशन आप लिख रहे हैं यहाँ पे एक माइनस साइन और आ जाता, और उस माइनस साइन के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। बाकी और कोई चेंज यहाँ पे नहीं होना था। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। आपको एक सर्किट दे रखा है यहाँ पे जिसमें एक रेजिस्टेंस है, आगे एक बैटरी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसी के नीचे एक इंडक्टर है, और इस तरीके से एक रेजिस्टेंस और है, और ये सर्किट यहाँ पे स्विच के साथ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। ये रेजिस्टेंस दे रखा है 6 ओम का, ये बैटरी दे रखी है 20 वोल्ट्स की, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम्स, दिस इज 2 हेनरी, दिस इज 4 ओम्स, और स्विच यहाँ पे है जिसको t इक्वल टू 0 पे क्लोज किया गया। आपसे पूछा गया करंट इन द इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ पे क्या किया जाए? ये क्वेश्चन जेई वालों के लिए है, नीट में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। हाँ, तो भाई कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को? आपसे पूछा गया करंट इन द इंडक्टर। अब यहाँ पे ग्रोथ ऑफ द करंट वाली बात है,
LR सर्किट में, लेकिन एक रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे तीन तीन रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तो आप सीधा इक्वेशन तो वो यूज नहीं कर पाएंगे, I इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ, वो तो इक्वेशन यहाँ यूज नहीं हो पाएगी। क्यों? डायरेक्ट नहीं हो पाएगी, इक्वेशन तो भी यूज होगी लेकिन डायरेक्ट इक्वेशन वो यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाउ में आपको L बाई आर चाहिए, और आर क्या लिखोगे यहाँ पे, कौन सा लिखोगे, है ना? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है थेवेनिन्स मेथड, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। थेवेनिन्स मेथड क्या कहता है? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमें इसका बनाना है। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैसा है? जैसा आपने पढ़ा था वैसा वो बना देगा कुछ इस तरीके से, ये L हो जाएगा, ये R थेवेनिन हो जाएगा, ये V हो जाएगा, ठीक है। अब आप आराम से वो इक्वेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे जब आप टाउ यूज करेंगे तो L बाई आर थेवेनिन यूज कर सकते हैं, और वही इक्वेशन जो आपकी करंट ग्रोथ वाली है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन थेवेनिन रेजिस्टेंस जो है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो पहले अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो कैलकुलेट करने का तरीका आप लोगों को पता है। जो हमारा यहाँ पे इंडक्टर है उसे हम एक बार के लिए हटा देते हैं, हम यहाँ पे पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं। ये दो पॉइंट्स हमारे लिए हो गए, ए और बी। इसके अक्रॉस अपने को आर निकालना है, ठीक है। तो क्या किया जाए, सर्किट फिर से बनाते हैं। ये 6 ओम हो गया। बैटरी को हम एक शॉर्ट सर्किट से कन्वर्ट कर देते थे, रिमेंबर, तो बैटरी को एक वायर से रिप्लेस कर दिया। इस तरफ 3 ओम है, इस दो पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ पे एक 4 ओम है, और ये इस तरीके का एक सर्किट है। हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, ए और बी के बीच में। तो कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। तो ये जो 6 और 4 हैं ये पैरेलल में आ जाएंगे। मैं इस 4 को यहां ना बना के यहां बना देता हूं, तो आसानी से आप समझ पाएंगे इस बात को। ये 4 मैं यहां बना देता हूँ, भाई उसी ब्रांच में तो है, तो मैं कहीं भी बनाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इस 6 को मैं यहां से हटा के यहां बना देता हूँ, तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। ये 6 और 4 ये दोनों पैरेलल में है, दिख पा रहा है मैं आराम से। तो 6 और 4 पैरेलल में कितना आएगा, और उसके बाद जो 3 है वो उससे सीरीज में है। तो आर थेवेनिन जो अपने को मिलेगा वो मिलेगा 3 इन सीरीज विद 6 इन पैरेलल विद 4, ऐसा सिस्टम है अपने पास। तो हो जाएगा 3 प्लस 6 इंटू 4 बाय 6 प्लस 4, कितना आएगा आंसर, 3 प्लस 24 बाय 10 2.4 विच इज 5.4 ohms। तो आपका जो इक्विवेलेंट आर आया वो आया 5.4 ohms। अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वी थेवेनिन भी अपने को चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे इन दो पॉइंट्स के बीच का, तो अब फिर से एक बार सर्किट को ड्रॉ करते हैं। वी ए और वी बी के बीच का अपने को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। फिर से अगर सर्किट बनाएंगे तो क्या बनेगा देखिए, वही ये 6 ओम था, इस तरफ ये 20 वोल्ट्स का है, यहाँ पे बीच में एक 3 ओम है, ये ओपन, इसके अक्रॉस अपने को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। यहाँ पे एक 4 ओम है, ऐसा ये पूरा सर्किट बना हुआ है। यहाँ पे अपने को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इन दो पॉइंट्स के बीच का, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, देखते हैं कि कितना करंट इस सर्किट से फ्लो हो रहा है। इस ब्रांच में तो कोई करंट आएगा नहीं, क्योंकि ये ओपन ब्रांच है, यहाँ पे कोई करंट नहीं आने वाला। तो जो भी करंट चलेगा वो इस पूरे सर्किट में चलेगा, और अपन देख सकते हैं करंट जो होगा वो सीधा सीधा होगा 20 बाय 6 प्लस 4, दोनों सीरीज में है, तो करंट आ जाएगा आपके पास 2 एम्पियर्स। करंट एक बार आ गया 2 एम्पियर, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अपन आसानी से देख सकते हैं कि अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, यहाँ पोटेंशियल अगर जीरो है, तो इस तरफ पोटेंशियल कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 6 इंटू 2 के बराबर, आई इंटू आर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, इसमें जो करंट चल रहा है उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो इसमें करंट कितना है, अगर यहाँ जीरो, इधर करंट है 2 एम्पियर्स, तो 6 इंटू 2 इज 12, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 12। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, वी थेवेनिन इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स यहाँ से। अब आपका सर्किट कंप्लीट है, ये आपको मिल गया 12 वोल्ट्स के बराबर, ये आपको मिल गया 5.4 ओम्स के बराबर। एल आपको पता ही है, ऑलरेडी गिवन है कितना, 2 हेनरीज।
टाउ आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 2/5.4। आपकी इक्वेशन जो आती है करंट ग्रोथ की, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाय टाउ। आई नॉट कितना होता है? आई नॉट इज नथिंग बट वी थेवेनिन बाय आर थेवेनिन। ये आ जाएगा 12/5.4। तो सारी चीजें आपको पता चल चुकी हैं, आपको बस यहाँ इक्वेशन में इसको रख के अपना फाइनल आंसर बताना है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक सर्किट दे रखा है कि यहाँ पे एक फ्यूज कनेक्टेड है, ऐसा एक बैटरी और एक इंडक्टर इस तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया गया। ये 20 वोल्ट से, ये 5 हेनरी है और ये फ्यूज है। ओके, फ्यूज ऑफ रेटिंग 30 एम्पियर्स। फ्यूज की रेटिंग क्या है? 30 एम्पियर्स। रेटिंग मतलब कि 30 एम्पियर तक करंट इससे पास हो सकता है, उससे ज्यादा अगर इससे करंट पास हुआ तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्यूज रेटिंग। मैक्सिमम करंट जो इससे पास होगा वो है 30 एम्पियर्स। ओके, स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, फाइंड द टाइम आफ्टर विच फ्यूज विल ब्लो अप। ठीक है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच फ्यूज विल ब्लो अप। ये क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है इस सर्किट में जो मैक्सिमम करंट अब जा सकता है वो 30 एम्पियर जा सकता है। तो बस आपको वो टाइम निकालना है जब इस सर्किट में करंट 30 एम्पियर हो जाए। ग्रोथ ऑफ करंट का क्वेश्चन है, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज़्ड टू पावर माइनस टी बाय टाउ। ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस तो कोई गिवन नहीं है। जब रेजिस्टेंस गिवन नहीं होता तो ये इक्वेशन तो हम यूज नहीं करेंगे, ये इक्वेशन हमारे कोई काम की नहीं है। याद है ये इक्वेशन कब यूज हुई थी? जब आपके पास एलआर सर्किट था, जब रेजिस्टेंस भी था। पर यहाँ पे एक आइडियल बैटरी के अक्रॉस ये इंडक्टर कनेक्टेड है, और आइडियल बैटरी के अक्रॉस जब कनेक्शन होता है तो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, ये था V बाय एल इंटू टी। ये इक्वेशन हमारे पास आई थी आइडियल बैटरी वाली, हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। अब आप फिर से चेक कर सकते हैं, ये इक्वेशन आपको मिला था। इस इक्वेशन को बस यूज करना है। करंट आपको दे रखा है 30 एम्पियर्स, वी आपको दे रखा है 20 वोल्ट्स, एल दे रखा है 5, टाइम आपको कैलकुलेट करना है, आराम से आपको मिल जाएगा 7.5 सेकंड्स के बराबर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको ये गिवन था। अगर आपको रेजिस्टेंस भी गिवन होता मान लीजिए, तो रेजिस्टेंस वाले हम इक्वेशन यूज कर लेते, एलआर सर्किट वाली इक्वेशन यूज कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी तब भी हमें। क्लियर है बात? चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक सर्किट इस तरीके से बना रखा है 4 ohms, इधर एक सर्किट, इधर एक रेजिस्टेंस है 8 ohm, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट्स की, इधर एक स्विच बना रखा है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस और कनेक्टेड है 4 ohm का, इधर एक इंडक्टर कनेक्टेड है ऐसा। ठीक है, इंडक्टर है 1 हेनरी का। आपको बोला गया कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ohm रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड potential difference across 8 ohm resistance as a function of time। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका कुछ ऐसा है, लेकिन हमें एक बात यहाँ समझ में आनी चाहिए कि अगर मुझे इस इंडक्टर से करंट मिल जाता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वही करंट तो इससे भी चल रहा होगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। तो 8 ओम और इंडक्टर दोनों सीरीज में है, जो करंट 8 ओम से जाएगा वही इंडक्टर से जाएगा। तो अगर मुझे इंडक्टर वाला करंट मिल गया तो आराम से मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूँ 8 ओम का। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 8 इंटू आई के बराबर। आई आर, 8 आर हो गया, आई हो गया। तो अपना आंसर है 8 आई, वहां पे अपने को आई कैलकुलेट करना है, वही बात है अपने कुल मिला के। तो ग्रोथ ऑफ करंट वाली बात है, आपको यहाँ पे आई कैलकुलेट करना है। टी इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया गया है। कैसे करें? फिर से बहुत सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रखे हैं, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? थेवेनिन मेथड यूज करना पड़ेगा। थेवेनिन मेथड क्या कहता है कि एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिए इस पूरे सर्किट का, जो आपको सिंपल सा इक्वेशन दे देगा। तो आर थेवेनिन, वी थेवेनिन और ये एल।
अब वी थेवेनिन आर थेवेनिन निकालने का तरीका हमें पता है। आर थेवेनिन जब निकालना है तो इस सर्किट को फिर से बनाएंगे, जहां इंडक्टर है उस पोजीशन उसको हटा देंगे, जहां पे बैटरी है उसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो ये आपके पास फाइनल ऐसा बन जाएगा। इन दोनों के बीच में अपने को आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो कीजिए, ये 4 और 4 दोनों पैरेलल में है, देख पा रहे हैं 4 और 4 पैरेलल में मिलकर बन गए 2। ये दोनों पैरेलल में हो गया 2। 2 and 8 इन सीरीज विल गिव यू 10। तो आर थेवेनिन जो आएगा वो आएगा 10 ओम के बराबर। आसान सा हो गया। जब वी निकालना है तो इस सर्किट को फिर से बनाते हैं। इस बार करंट भी देखेंगे इसमें, तो 4 ओम, यहाँ पे 10 ओम इस तरीके से है, यहाँ पे बीच में 4 ओम है ऐसा, 8 ओम यहाँ पे है ऐसा। यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो जो करंट इससे पास होगा, देखिए इस 8 ओम में तो करंट जीरो होगा क्योंकि ओपन सर्किट है। जो भी करंट पास हो रहा है वो सिर्फ यहाँ हो रहा है। कितना करंट पास हो रहा है यहाँ पे, तो करंट अपने को पता है 10/4 + 4, ये हो गया करंट इसमें इस टाइम पे। तो ये आपके पास आया 5/2 सॉरी 5/4 एम्पियर्स, इतना करंट इसमें फ्लो हो रहा है। और इस 5/4 एम्पियर की वजह से यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स पे भी होगा। यहाँ से यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ भी होगा, क्योंकि इसमें तो करंट जीरो है। और इस 4 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बहुत आसान बात है, क्योंकि अपने को करंट पता चल चुका है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो अपने को मिल जाएगा, जिसे वी थेवेनिन भी बोल रहे हैं, वो हो जाएगा आपके पास सीधा सीधा 4 into current, current is 5/4 which is 5 volts, और पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। तो वी थेवेनिन भी अपना बन गया। फाइनल आंसर अपन लिख सकते हैं, वी थेवेनिन आपके पास आ गया 5 वोल्ट्स, आर थेवेनिन आ गया 10 ohms। एल आपको दे ही रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे, एल 1 हेनरी। अपन इक्वेशन लिख सकते हैं करंट की, आई इक्वल टू आई नॉट 1 - e⁻t/τ। आई नॉट क्या होता है, v/r, दोनों थेवेनिन वाले। v इज 5, दिस इज 10, तो हाफ एम्पियर ये हो गया। टाउ होता है L/R, L आपको दे रखा है 1, ये होता है 10, ये दे रखा है आपको 0.1। बस आपको क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करनी है। आई मिल गया आई नॉट विच इज 0.5, 1 - e⁻t/τ इज 0.1। ये आई मिल गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 भी आपको मिल जाएगा, 8 आई। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, वो आपका आंसर आ जाएगा 8 into 0.5 is 4 into 1 - e⁻t/0.1। ये आपका आंसर आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ohm विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो कुल मिला के आपको निकालना तो वही था, इंडक्टर से करंट। और करंट कैसे निकाला हमने, थेवेनिन मेथड यूज करके। थेवेनिन मेथड फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। थेवेनिन मेथड क्या कहता था कि किसी भी सर्किट को हम इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या क्या उसके नियम थे, जो अपना यहाँ पे एलिमेंट है जैसे इंडक्टर है उसे हटा दीजिए, जिन दो पॉइंट्स के बीच में वो कनेक्टेड था उन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में अपने को आर इक्विवेलेंट और पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। आर इक्विवेलेंट इज आर थेवेनिन, और पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो वी थेवेनिन हो जाएगा, जो हम सर्किट में लिखते हैं आर टी और वी टी से। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्या क्या रूल्स थे। पहली बात, बैटरी को आप शॉर्ट सर्किट से कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आर इक्विवेलेंट देख लीजिए, सिंपल सा हिसाब है जैसे हमने यहाँ बता रखा है। हमने इस बैटरी को यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से कन्वर्ट कर दिया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आर इक्विवेलेंट देख लिया, आसानी से आप निकाल सकते हैं। वी इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखिए करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, इसमें आपको बैटरी को इंक्लूड करना है। यहाँ पे हमने 10 वोल्ट्स की बैटरी लगा रखी है। हमने देखा कि यहाँ तो करंट जाएगा जीरो, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, जो भी करंट होगा इसी में होगा। करंट कैलकुलेट किया इस सर्किट का 10/8 के हिसाब से, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ भी मिलने वाला है। और यही इस VT, ये VT हमने लिख लिया यहाँ पे ऐसा। बस VT आ गया, RT आ गया, बाकी सारे काम आप आराम से कर सकते हैं। आई नॉट आपको मिल जाएगा, टाउ आपको मिल जाएगा, दोनों चीजें इक्वेशन में रख के फाइनल आपका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है बात, चलिए तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। अभी तक आपने क्या देखा, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या बोला था,
कि भाई खुद में जो करंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस में हम बात करेंगे कि दो कॉइल्स आसपास रखी हुई हैं, अगर एक में करंट चेंज होता है तो क्या उसका इफेक्ट दूसरे पे आता है, वो हम बातें अगले वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।